ईश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और बार हम सबको ये अवसर प्रदान किया है कि इस रीति से हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हो सके। हम सीधे वचन में जाएंगे। आज के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे नीति वचन, उसका 27वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। प्रोवर्ब्स चैप्टर 27 वर्स 12। नीति वचन उसका 27वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। नीति वचन में बहुत सुंदर, पूरा नीति वचन ही सुंदर है, पर नीति वचन में बहुत सुंदर और ऐसे पद हमको पढ़ने को मिलते हैं जो कि हमारे विश्वासी जीवन से बहुत अधिक संबंध को रखते हैं। और जब हम 27 के 12 में पढ़ते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते। आज का वचन जो है मैं आपके सम्मुख जो रखने जा रहा हूं, वो इसी प्रकार के विश्वासियों के जीवन की हानि और लाभ के ऊपर है। कैसे एक विश्वासी जो है अपने जीवन में कुछ बातों को नजरअंदाज जब करता है या कुछ बातों को परमेश्वर के वचन में समझ नहीं पाता है, तो किस प्रकार की हानि उसके जीवन में आती है। और यहाँ लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आता देखकर छिप जाता है। परमेश्वर ने हर विश्वासी के पास उसका जीवित वचन दिया है, और यदि विश्वासी उस वचन को भली भांति समझे और उसको नित्य पढ़ता रहे, तो बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं जिनसे वो बच सकता है, ऐसी मुसीबतें जिनसे वो अपने शत्रुओं को पहचान सकता है। विश्वासी जीवन के अंदर सबसे मुख्य बात, जब एक विश्वासी नए जन्म उद्धार के बाद चलना शुरू करता है, तो ये बात उसके सामने बहुत ही मायने रखती है कि उसके सामने या उसके विपरीत में खड़े होने वाला उसका शत्रु कौन है। और आज हम परमेश्वर के वचन से इसी बात पर मनन करेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे। पिछले दिनों में परमेश्वर के वचन से मैंने कुछ बातों को मनन किया, सीखा, और उन सबको आपके सम्मुख आज रखना चाहता हूं। एक विश्वासी जन, जो हमने नीति वचन 27:12 में पढ़ा कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आता देख के छुप जाता है, संभल जाता है। एक विश्वासी जन के जीवन में उसका शत्रु जो है वो तमाम प्रकार की विपत्तियों को लेके खड़ा होता है, और वो चाहता है कि विश्वासी जो है उन विपत्तियों से मुलाकात करे, उन विपत्तियों से जूझता रहे, ताकि वो परमेश्वर की अनंत योजना और वो बातें जो परमेश्वर ने उसके लिए रखी है, उसके परिवार के लिए रखी, उसकी कलीसिया के लिए रखी हैं, उन बातों को वो समझ ना पाए। इसलिए आज हम देखेंगे कि असल में विश्वासियों का शत्रु जो है वो कौन है। जब हम पुराने नियम में आते हैं तो बहुत सारी बात हम शत्रुओं के विषय में देखते हैं। परमेश्वर जब इजरायलियों को मिस्र से लेके बाहर निकाला और बहुत सारे राज्य, बहुत सारी लड़ाइयों को इजरायलियों ने देखा, और परमेश्वर ने इजरायलियों को बड़े से बड़ा युद्ध जो था वो जितवाया, और परमेश्वर ने हमेशा इजरायलियों के साथ खड़े होके उनको बताया कि शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार करना है। और अक्सर जब परमेश्वर उनको कोई जगह से पास कराता था या कोई जगह देता था, तो परमेश्वर बोलता था कि उनको जब तुम उस नगर को ले लोगे तो सब कुछ को नाश कर देना, वहां के लोगों को, वहां की जितने भी जानवर हों, लोग हों, उन सबको नाश कर देना। इस प्रकार से परमेश्वर बता। बहुत सारी बातें हम शत्रुओं के विषय में देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को साथ लेके किस प्रकार शत्रुओं पर विजय दिलवाई, और परमेश्वर ने कई जगह पर इस बात को बताया कि कैसे लड़ना है, क्या तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से तुमको आगे बढ़ना है।
और कई जगह परमेश्वर ने ये भी बताया कि तुम इस युद्ध को जीत जाओगे क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं पर मेरा है। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में शत्रु की डेफिनेशन जो थी वो बहुत ही अलग थी, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो वहीं पर जो है शत्रु की डेफिनेशन जो है एकदम बदल जाती है। नए नियम में हम एक आयत को पहले निकाल के पढ़ लेंगे, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 19 से लेके 21वीं आयत तक। रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से लेके 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्सेस 19 टू 21। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जैसा मैंने बताया, समय को बचाने के लिए मैंने पुराने नियम के रेफरेंस को नहीं पढ़ा है। नए नियम में जब हम आते हैं तो शत्रु की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाती है और नए नियम में हम पढ़ते हैं कि कैसा स्वभाव मुझको और आपको अपने शत्रुओं के साथ रखना है। और वचन बोलता है, यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसे खाना खिला, यदि वो प्यासा है तो उसको पानी पिला, और बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जब हम इन दोनों को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि ऐसा क्या क्या कारण था, ऐसा क्या बदलाव जो था इन दोनों चीज में हो गया, पुराने नियम में और नए नियम में। इस बदलाव को एक विश्वासी को समझना बहुत आवश्यक है। पुराने नियम में प्रभु के लोग जो थे वो व्यवस्था में थे और व्यवस्था शरीर में थी। पुराने नियम में प्रभु के लोग जो थे व्यवस्था में बंधे थे और व्यवस्था जो थी शरीर के द्वारा पूरी होती थी। पर नए नियम में हमको यीशु के लहू के द्वारा वाचा में बांधा है। हम आत्मिक हैं और अब हमारा दुश्मन भी आत्मिक है। पुराने नियम की व्यवस्था अब खत्म है। अब नए नियम का जो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो हमको एक वाचा के नए उसमें बांधता है, उसके लिए सारी चीजें जो हैं अब शारीरिक नहीं रही, आत्मिक हो गई। पुराने नियम में व्यवस्था जो थी वो शरीर के बल पे कुछ प्रण करके कोशिश करके पूरी की जा रही थी और वहां हमारा शत्रु दूसरा था। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं और हम उद्धार पाए हुए जो विश्वासी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई वाचा में बंधे हुए हैं। और क्योंकि ये वाचा जो है शारीरिक नहीं, ये वाचा आत्मिक है, इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे शत्रु जो हैं वो भी अब आत्मिक हो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है कि यदि तेरा शत्रु भूखा है तो उसको रोटी दे, यदि वो प्यासा है तो उसको पानी पिला, और अपने प्रेम से उस बुराई को जीत ले। अपने प्रेम से उस शत्रु को तुम बदल दो। ये शत्रु की डेफिनेशन पुराने नियम और नए नियम में बदल जाती है, लेकिन बदलने के बावजूद भी शत्रु नहीं बदलता है। फर्क इतना है, पुराने नियम में शारीरिक तौर पे शत्रु सामने था क्योंकि व्यवस्था शारीरिक थी। नए नियम में अब व्यवस्था जो है आत्मिक है और हमारा शत्रु भी आत्मिक है। और इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, खासकर मैं कहूंगा कलीसिया को, इस बात को पहचानना बहुत जरूरी है कि मेरे और आपके आगे खड़े होने वाला शत्रु कौन है। उस शत्रु को समझना और पहचानना मेरे और आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 11, 12, 13। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 11 टू 13। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका हम 11वीं आयत से लेके 13वीं आयत तक पढ़ेंगे।
यहाँ पे लिखा है न्याय के विषय में, इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें समझ नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुमको बताएगा। 11वीं आयत में हम आखिरी लाइन को देखें, वहां लिखा है संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। यहाँ पर आत्मिक बात के आते आते बीच में एक लाइन आई है, संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। अभी हमने पढ़ा कि यदि तेरा शत्रु भूखा हो तो उसे रोटी खिला, प्यासा हो तो पानी पिला। एक शत्रु के साथ मेल मिलाप करने की बात को, प्रेम को जताने की बात को बताया गया है। लेकिन यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है, यानी कि प्रभु इस बात को बताना चाह रहा है कि संसार में एक है, कोई है जो परमेश्वर की ओर से दोषी ठहराया जा चुका है। अब उस बात को रोक के एकदम से दूसरी बात हमको यहाँ पढ़ने को मिलती है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के विषय में उनको बताते हैं कुछ बात और बोलते हैं कि जब समय आएगा, वो पवित्र आत्मा भेजा जाएगा, तब वो तुमको आगे सिखाएगा, बताएगा कि तुमको आगे क्या करना है। बहुत सी बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से करना चाहता था, लेकिन उनकी आत्मिक मैच्योरिटी इतनी बड़ी नहीं थी और प्रभु ने कई बातों को पवित्र आत्मा के ऊपर छोड़ दिया था कि आने वाले समय में जब पवित्र आत्मा भेजा जाएगा, तब वो विश्वासी को प्रेरित करेगा, विश्वासी को सिखाएगा और समझाएगा। और इस बात को हम देखते हैं कि जब नए नियम में पवित्र आत्मा आया और प्रभु के चेलों ने, प्रभु के जनों ने जब नए नियम को लिखना शुरू किया, तो बहुत सी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने बोली नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक कलीसियाएं नहीं बनी थी। प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद प्रचार शुरू हुआ, कलीसियाएं बनना शुरू हुई, और जब कलीसियाओं का गठन हुआ, तब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के चेलों ने कलीसियाओं में शिक्षा देना शुरू करी, कलीसियाओं में पत्र लिखना शुरू करे, और उनके अंदर पवित्र आत्मा भरपूरी से उंडेला गया और उन्होंने कलीसिया को बहुत सारी बातें सिखाई और समझाई, जिनको हम आज तक सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि संसार का एक सरदार है जो कि दोषी ठहराया जा चुका है, और उसके बाद यीशु मसीह ने बोला आगे की बातें जो है पवित्र आत्मा आएगा और समय के अनुसार तुमको समझाएगा। और जब प्रभु के जनों ने नए नियम को लिखना शुरू करा, तो बहुत सारी बातें हमको शत्रुओं के बारे में सीखने को मिलती हैं। हम देखेंगे इफिसियों का 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत, बहुत ही सुपरिचित ये आयत है। इफिशियंस चैप्टर 6, इफिसियों का 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पर एक युद्ध, मल युद्ध की बात कही गई है, और उसको यहाँ पर इफिसियों को पौलुस प्रेरित जो है लिख रहा है कि हमारा जो युद्ध है वो किससे है। हमारा जो युद्ध है वो शरीर में नहीं है, आपसी नहीं है, शारीरिक नहीं है, लेकिन वो युद्ध जो है वो उस शत्रु से है जो विश्वासियों के लिए बहुत गंभीर है, और कई बार उस शत्रु को विश्वासी बहुत ही हल्के से लेके या नजरअंदाज कर देते हैं। और लिखा है कि क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उसका एड्रेस भी दिया गया है, जो आकाश में है। हमारा पूरा एनवायरमेंट जो है वो
शैतान से और उसकी शैतानी शक्तियों से ढका हुआ है। और शैतान जो है विश्वासियों के जीवन में काम करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ता, क्योंकि विश्वासी अक्सर शैतान को अपने जीवन में ग्राउंड दे देते हैं। और वो ग्राउंड जो है वो शैतान को काम करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। और पौलुस यहाँ पर बताता है कि अपना ध्यान जो है वो शरीर से हटाओ, यानी कि अपना ध्यान जो है एक दूसरे के शरीर पर दृष्टि करके या एक दूसरे के मुंह को दृष्टि करके ये मत सोचो कि ये मेरा शत्रु है, लेकिन इस पर दृष्टि करो, अपना सिर को उठा के उन चीजों पे दृष्टि करो जो तुमको दिखाई नहीं देती। ये पवित्र आत्मा का रेवलेशन जो था पौलुस को मिला, और पौलुस कलीसिया को सिखा रहा है जिस बात को प्रभु यीशु मसीह अपने जाने से पहले अपने चेलों को बोल गया कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब वो तुमको बहुत सारी बातें सिखाएगा जिनको अभी मैं सिखा के नहीं जा सकता, क्योंकि तुम उनको पचा नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और समय आया जब पौलुस ने कलीसिया को उनका शत्रु दिखाया कि वो शत्रु कौन है। और लिखा है कि प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की सारी शक्ति और सेनाओं से जो आकाश में है, मेरा और आपका जो शत्रु है वो एक साधारण नहीं है, वो आत्मिक है। मैं और आप जो है आत्मिक बन चुके हैं। अब मेरा और आपका शत्रु जो है वो शारीरिक नहीं, वो आत्मिक है। दो बातों को कलीसिया को सीखना बहुत आवश्यक है। हम जिनको अपना शत्रु समझते हैं वो शत्रु नहीं है, उनके लिए प्रभु तरस का भाव रखने को बोल रहा है। लेकिन हम जिनको देखते नहीं हैं, प्रभु का वचन हमारी आंखों को खोलता है, कलीसिया की आंखों को खोलता और बताता है कि तुम जिनको देख नहीं पा रहे हो उनको देखने की कोशिश करो और उन बातों को समझने की कोशिश करो कि वो कौन है। विश्वासी बिना समझे अपने को अपने लोगों को अपना शत्रु समझता है। और इसी बात को पौलुस ने बहुत ही बारीकी से कलीसियाओं के अंदर देखा। कलीसिया का गठन होने के बाद जब पौलुस ने इन बातों को देखा तो वो कलीसिया को इस बारे में लिखता है। और एक बहुत ही खास बात जो हम गलातियों 5:15 में पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालें गैलेशियंस चैप्टर 5, गलातियों उसका 5वां अध्याय और 15वीं आयत। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 15, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। अब इस आयत को ध्यान से पढ़ ले, फिर से पढ़ रहा हूं। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पौलुस जो है कलीसियाओं को जिनका गठन हो चुका है उनके विश्वासियों के सुधार के लिए, उनके विश्वासियों की बातों के लिए पौलुस जो है कलीसिया को ये बातें लिख रहा। और कलीसिया को बातें लिख के एक बहुत ही कठोर शब्दों में कुछ वाक्यों को पौलुस लिखता है कि यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो। इस बात को सोचें, क्या ऐसा माहौल कलीसिया में या विश्वासियों के बीच में था कि यदि तुम कलीसिया के लोगों को अपने विश्वासी भाई बहनों को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम कहीं एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। प्रियो, आज के समय में कलीसिया को, विश्वासी भाई बहनों को इस बात को सीखना बहुत जरूरी है कि मेरा और आपका शत्रु कौन है। क्योंकि शैतान हमको बरगलाता है और विश्वासी जो है एक दूसरे को अपने एटीट्यूड से, एक दूसरे को अपने स्वभाव से हम काटते हैं और फाड़ खाने पे तुले हैं। और इस रीति से पौलुस कहता है मुझे डर है, और कहता है तुम चौकस रहो और सावधान रहो कि एक दूसरे को नष्ट ना करो। प्रभु यीशु मसीह ने
अपने लहू की नई वाचा में जिस कलीसिया का संगठन करवाया है, प्रभु चाहता है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को बिल्टअप करे, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को बनाए, आत्मिक रीति से तैयार करे, व्यवहारिक रीति से तैयार करे, वचनों से, प्रार्थना से दोनों के जीवन को बिल्टअप करे। लेकिन शैतान इसके विपरीत में उस काम को करता है, और शैतान आपस में विश्वासियों को, आपस में परिवारों को, आपस में रिश्तेदारों को, आपस में मसीही मित्रों को लड़ाता है, और हम लोग एक दूसरे के स्वभाव के कारण काटे जाते हैं और फाड़े जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम जो है जब बातचीत हो या लड़ाई हो तो बातचीत में जाके वास्तव में किसी को दांत से काट लें। आजकल हम सबकी जो जुबान है वही दांत का काम दे देती है। हम चाहे तो फोन से भी बात करें तो हम एक वाक्य ऐसा बोल सकते हैं जो दूसरे को अपने आप काट दे, उसके घर तक जाने की जरूरत नहीं। तो समय के अनुसार जो है शैतान ने हमारे को अपने आप ही इतना शार्प कर दिया, इतना तेज कर दिया है कि हम अपनी जुबान से किसी को जीवन दे सकते हैं और हम अपनी जुबान से किसी को काट सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी भाई ने मेरे को फोन किया किसी परेशानी के लिए, तो मैं उसको बोल सकता हूँ, भाई आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु सब ठीक करे। उस भाई को ढाढ़स मिली, उसका विश्वास बिल्टअप हुआ और उसका विश्वास प्रभु में रहा कि हाँ वो भाई भी बोल रहा है, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा और प्रभु उसका जवाब देगा। और यदि उसी भाई के इस जवाब पर मैंने उसको ये जवाब दिया कि ये तो तुम्हारी गलतियों की सजा है, प्रभु तुमसे बदला ले रहा है, देखना और भी बुरा होएगा, एक ही बात को मैंने बोला, दोनों बातों को मेरी जुबान ने स्पीक आउट किया, लेकिन एक बात से मैंने उस भाई को काट डाला, एक भाई से मैंने उसके विश्वास को बिल्डअप कर दिया। और परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के लोग जो रखे गए हैं हमारे, चाहे वो परिवार हो, चाहे कलीसिया का घराना हो, चाहे हमारे मसीही मित्रगण हो, हम छोटी छोटी सी बातों से लेके बड़ी बड़ी सी बातों तक एक दूसरे के विश्वास को बिल्डअप करें, एक दूसरे को समझाएं और प्रभु में आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और प्रभु ने मुझको और आपको जिम्मेदारी दी है कि हम अपनी कलीसिया को तैयार करें। हमारे शत्रु वो नहीं है जो हमारे संग हैं, हमारे चर्च, हमारा घर, हमारे मित्र या हमारे कार्यस्थल के लोग, जिनसे कई बार हमको दुख होता है और चोट पहुंचती है। पर हमारे शत्रु वो हैं जो हमको साधारण तौर पे दिखाई नहीं देते और अपने कार्य को करके चले जाते हैं, और उसका असर जो है वो हम अपनी कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों में या फिर हम अपने घर में या हम जिस जगह पर काम कर रहे हैं उस पर देखते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमको अपने शत्रुओं को पहचानना है। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और 8वीं आयत को हम देखेंगे। फर्स्ट पीटर चैप्टर 5, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यहाँ लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान का एक कैरेक्टर बताया गया है यहाँ पर और लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो। एक विश्वासी जो है सचेत नहीं होगा या जागते नहीं रहेगा, या जो नीति वचन में हमने पढ़ा था कि बुद्धिमान विपत्ति को आता देख के छुप जाता है। एक वो बुद्धिमान, यानी कि वो बुद्धिमान जो परमेश्वर में, जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ता है, परमेश्वर के वचनों को समझता है और अपने शत्रुओं को पहचानता है, उसके लिए है कि सचेत हो और जागते रहो, यानी कि बुद्धिमती होना, यानी कि सचेत रहना और जागते रहना। और किसके लिए? कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हम सचेत और जागते रहें
किसके लिए? अपने शत्रु के लिए। उसकी पहचान में कि उसको पहचानते हुए हम इस बात से सचेत और जागते ना रहें कि दूसरा विश्वासी क्या कर रहा है, या दूसरा विश्वासी मेरे बारे में क्या सोच रहा है, या दूसरे विश्वासी ने मेरे लिए क्या बोला। लेकिन हम इस बात से सचेत और जागते रहें कि हमारा विरोधी शैतान, यहाँ पर मैंने बताया कि हमारे शत्रु के लिए लिखा है, शारीरिक शत्रुओं के लिए लिखा है कि हम उस पर प्रेम करें, लेकिन ये आत्मिक शत्रु के बारे में लिखा है कि हम उससे सचेत और सावधान रहें और उसकी एक कैरेक्टर, उसके एक नेचर को बताए कि गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। अभी हमने पौलुस का बात को पढ़ा कि ऐसा ना हो कि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाओ, कि तुम एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। देखिए वहां पर फाड़ खाना और यहाँ पर फाड़ खाना दोनों एक बात है। वहां पर शेर के नेचर को बताया जा रहा है, गरजते हुए सिंह के समान की फाड़ ना खाए, उस नेचर को बता रहा है कि वो फाड़ खाएगा। और एक और आयत को हम पढ़ लें, दूसरा कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 11 और उसकी 14वीं आयत, 2 Corinthians chapter 11 verse 14। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। ये दूसरे कैरेक्टर, शैतान का दूसरा कैरेक्टर बताया, यानी कि शैतान जो है वो समय पे ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन के आपके सामने आपका हमदर्द बन के भी खड़ा हो सकता है, और समय आने पर वो एक सिंह के समान जो है आपको फाड़ भी खा सकता है। शैतान हमारे बीच में ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन के हमारे अपनों को शत्रु दिखा के दूर करता है। फिर से सुने, शैतान जो है हमारे बीच में ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप लेके आता है और कलीसिया के लोगों को, हमारे फैमिली के लोगों को, अपने लोगों को जो है हमारा शत्रु बना के दिखाता है और हमको उनसे दूर करता है, गैप को लाता है, सेपरेशन को लाता है। और जब हम सेपरेट हो जाते हैं तब शैतान जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन के आया था, अपने रूप को बदल के अपने असली रूप में आके हमको फाड़ खाता है। और इसलिए पौलुस बोलता है कि तुम सचेत रहो, सावधान रहो कि ऐसा रूप बन बन के तुम एक दूसरे को फाड़ ना खाओ, दांत से ना काट लो और एक दूसरे का सत्यानाश कर दो। क्योंकि प्रभु ने कलीसिया को दुल्हन बनाने के लिए शामिल किया है, एक एक विश्वासी को। और यदि हम एक दूसरे को अपना विरोधी समझ के कार्य करेंगे तो ना कभी हमारी उन्नति होगी, ना उस कलीसिया के दूसरे विश्वासियों की उन्नति। मुझको और आपको अपने शत्रुओं को पहचानना बहुत जरूरी है। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 7वीं आयत, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यहाँ पर दो मुख्य बातों को हमको देखने को मिलती है। पहली, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसके बाद शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हम अपने शत्रु को पहचान गए, क्योंकि हमारा शत्रु जो है वो भी एक आत्मिक संसार से बिलोंग करता है, और उस आत्मिक संसार के शत्रु से जब मुझको और आपको लड़ना है, उसका सामना करना है, तो उसका सामना करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में एक बात को लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। बिना परमेश्वर के अधीन हुए मैं और आप कभी भी उस शत्रु शैतान का सामना नहीं कर सकते। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर में बलवंत हों, प्रभु में मजबूत अपनी जड़ों को करें और उसके बाद शैतान का सामना करें, तभी वो भागेगा। अगर बिना परमेश्वर में मजबूत हुए हम सामना करने पहुंचे तो शैतान वहीं खड़ा रहेगा, लेकिन विश्वासी को उस स्थान से भागना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपने शत्रु को पहचानें, शत्रु को पहचानने के बाद उसके कैरेक्टर को समझें कि हमारे परिवारों में
जो प्रॉब्लम हो रही है, हमारी कलीसिया में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो मनमुटाव, जो गुस्सा, जो क्रोध हम आपस में जब आ रहा है, वो वास्तव में वो शत्रु शैतान का काम है जो आत्मिक सेनाओं से। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि हम जो हैं, हमारा युद्ध जो है वो शारीरिक नहीं, आत्मिक लोगों से है। और आत्मिक भी नॉर्मल साधारण लोग नहीं, आत्मिक प्रधानों से है, जो कि जिनका स्टेटस जो है वो आकाश के ऊपर है, आकाश की शक्तियां हैं। आप सोचें कि मुझको और आपको परमेश्वर ने किनके सामने खड़ा करने के लिए बोला है। इफिसियों 4 का 27वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27। इफिसियों 4 और उसकी 27वीं आयत, वहां पर लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो, शैतान को अवसर ना दें। हम विश्वासी जन जो हैं, अक्सर अपने जीवन में जब परमेश्वर में मजबूत नहीं होते हैं, तो हम अपने जीवन में अक्सर शैतान को अवसर प्रदान कर देते हैं। और वो अवसर जो है, हम विश्वासियों के बीच में, वो विश्वासी चाहे वो पारिवारिक रीति से हो, चाहे कलीसियाई रीति से हो, उन विश्वासियों के बीच में एक कड़वाहट का काम करता है। और वही कड़वाहट जो है बाद में काटने और फाड़ खाने पर होती है। और नुकसान इससे किसका होता है? प्रभु की कलीसिया का होता है। और नए नियम की कलीसिया में जब परमेश्वर ने मुझको और आपको कलीसिया में जोड़ा है, तो सिर्फ संगति करने के लिए या प्रभु में बढ़ने के लिए नहीं जोड़ा, लेकिन कलीसिया की जिम्मेदारी भी उठाने के लिए भेजा है। और मैं और आप इस बात के जिम्मेदार हैं कि हम कलीसिया को ऊपर उठाएं, हम कलीसिया को बिल्डअप करें, हम कलीसिया को, प्रभु को एक ऐसी बिना दाग और झुर्रीदार दुल्हन बनाने में सहायता करें कि हम जो है उसको तैयार करने पाए। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, शैतान को अवसर प्रदान ना करें। और इसी के 31 और 32वीं आयत में हम पढ़ते हैं, चौथे अध्याय का हमने 27 पढ़ा, इसका 31 और 32 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। 31वीं आयत में जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं एक बार फिर उनको पढ़ रहा हूं। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा और सब बैरभाव समेत, ये सारी चीजें जो हैं मेरे और आपके परिवार में भी हो सकती हैं। ये सारी चीजें जो हैं जहां मैं और आप काम कर रहे हैं वहां पर भी हो सकती हैं। और ये सारी चीजें मेरे और आपके बीच में हमारी कलीसिया में भी हो सकती हैं। लेकिन अभी हमने जहां पर याकूब में पढ़ा कि शैतान का सामना करने से पहले परमेश्वर में अपने आप को बलवंत करना है। और परमेश्वर में बलवंत करने के लिए मुझको और आपको जरूरी है कि जिस शत्रु के विषय में परमेश्वर बोलता है, उस शारीरिकता के शत्रु को हम अपने जीवन से निकालें। और शैतान को जब ये सारे गुण जब हमारे अंदर पाए जाते हैं, तभी हम शैतान को अवसर प्रदान करते हैं कि वो आए और हमारे द्वारा एक दूसरे को काट ले या फाड़ खाए। इसलिए लिखा है कि सब प्रकार का प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा और बैर भाव तुमसे दूर हो जाए। ये सब मेरे और आपसे जो है दूर होना बहुत ही आवश्यक है। जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, तो उसको हम जानते हैं, आप चाहें तो उसको बाद में पढ़ सकते हैं। पहले सामुएल के 24वें अध्याय की 3 से लेके 7वीं आयत तक में, वहां पर दाऊद का एक जिक्र है कि दाऊद जो था शाऊल से डर डर के भाग रहा है। और भागते 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 उसके अपने सैनिक हैं, अपने लोग हैं, कभी इधर छुप रहा है, कभी उधर छुप रहा है, बहुत परेशानी उठा रहा है। और एक दिन अचानक क्या होता है कि शाऊल जो है वो दाऊद के पास पहुंच जाता है। शाऊल जो है एक गुफा के मुंह पर आकर बैठ जाता है, और दाऊद जो था उसी गुफा में अपने साथियों के साथ रुका रहता है। और दाऊद के साथी दाऊद को बोलते हैं, देख, ये है तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर। देख, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे सामने कर दिया है।
और दाऊद उन लोगों से बोलता है, ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ये जो है मेरा शत्रु नहीं, ये परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। दाऊद इस बात को इसलिए समझ पाया क्योंकि दाऊद की आत्मिक आंखें खुली हुई थी और उसने अपने शत्रु को, जो शारीरिक था, उसको अपना शत्रु नहीं समझा। लेकिन उसके पीछे जो टीम थी, वो भी परमेश्वर का डर भय मानने वाले इजरायली लोग थे, लेकिन वो दाऊद को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को देखें कि देख, ये है तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर। परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे सामने कर दिया। और दाऊद एक बहुत महान योद्धा था। दाऊद को सेकंड नहीं लगता वो अपनी तलवार से शाऊल की गर्दन को काट देता। लेकिन दाऊद ने अपने शत्रु को पहचाना। प्रियो, ये चेतना, ये सचेत होना परमेश्वर चाहता है एक विश्वासी जन के अंदर हो। हम इस बात को समझें कि हमारा शत्रु कौन है। जब परिवार में आपस में आप सब किसी न किसी बात से भिड़ जाएं या लड़ाई हुए, तो इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बच्चा जो है, आपके माता पिता जो हैं, जो बात तेजी से कर रहे हैं, वो आपके शत्रु नहीं है। आपको मौका है कि आप जवाब दे सकते हैं, आपको मौका है आप बुरा बोल सकते हैं, क्योंकि घर के द्वार बंद है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन उस बीच में आप इस बात को समझे और जाने, जो ये हो रहा है, जो ये बोल रहा है, वो मेरा शत्रु नहीं है। इनके पीछे जो नहीं दिख रहा, वो मेरा शत्रु। प्रियो, यदि एक विश्वासी इन बातों को समझ जाए, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूं, आपके घर में शांति होगी, आपके परिवारों में, आपकी कलीसिया में, आप जिस जगह काम कर रहे हैं उस जगह शांति होगी। लेकिन उस शांति को लाने के लिए मुझको और आपको दाऊद के समान सचेत रहना और वो सोच जरूरी है कि एकदम मारने के टाइम पे दाऊद जो है, दूसरे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पहचान रहा है मेरा शत्रु ये नहीं जो मेरे सामने है, मेरा शत्रु इसके पीछे है। मुझको और आपको इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। हम इफिसियों 6 के 12 में पढ़ते हैं। फिर से मैं उस वर्ष को एक बार पढ़ना चाहूंगा, इफिसियों 6:12। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रियो, हम अंत के दिनों में चल रहे हैं और जैसे जैसे हम अंत के दिनों के करीब आ रहे हैं, जैसे जैसे परमेश्वर का वचन तेजी से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, कई लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते चले आ रहे हैं, ऐसे कई काम हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शैतान का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और वो इन आखिरी समयों में गरजते हुए सिंह के समान विश्वासियों के पीछे लगा हुआ है कि वो अपना रूप देके एक विश्वासी के द्वारा दूसरे विश्वासी को फाड़ खाए, एक विश्वासी के द्वारा दूसरे विश्वासी के जीवन को वो बर्बाद कर दे, ताकि प्रभु के आगमन पर वो अपने जो बेनिफिट्स हैं, वो अपने जो रिवॉर्ड्स हैं, उनको खो दे। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, प्रभु बोलता है कि अंत के दिनों में मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा। ये समय है कि हम उसके पवित्र आत्मा से प्रेरित होके, प्रभु के प्रेरितों ने जो वचन दिया है, जिनको कलीसिया का शत्रु बताया है, हम उन शत्रुओं को पहचान लें। हमारे शत्रु हमारे घर में नहीं, हमारे शत्रु जो हैं हमारे समाज में या हमारी कलीसिया में नहीं, लेकिन हमारा शत्रु शैतान है, जो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बन के आता है, हमको अपनों से अलग करता है और उसके बाद वो सिंह का रूप लेके फाड़ खाता है। इसलिए पौलुस बोलता है कि सचेत और सावधान रहो कि कहीं ऐसा करके तुम एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। हम नीति वचन 27:12 में पढ़े कि बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आता देख के छुप जाता है। प्रियो, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धिमानी है। परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धिमानी का आरंभ है। यदि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है और हमको दिया है, तो मैं और आप बुद्धिमानी से चले। मैं और आप जो हैं मूर्ख और भोले होके उस विपत्ति के सामने जाके ना खड़े हुए जो हमारा शत्रु लेके आ रहा है, लेकिन हम बुद्धिमानों की नाई अपने शत्रु को पहचान,
और अपने शत्रु को पहचानते हुए, आत्मिकता का स्वभाव रखते हुए, आत्मिकता से परमेश्वर में परिपूर्ण होके अपने शत्रुओं का सामना करें, तब वो भागेगा। हमारे शारीरिक और लहू वाले शत्रु नहीं है, लेकिन हम उन बातों पर ध्यान दें, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक नई आत्मा की वाचा में बांधे गए हैं, और हमारे जो शत्रु हैं वो आत्मिक है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि आने वाले समय में विशेषकर कलीसिया इस बात को समझे, कलीसिया इस बात की जिम्मेदारी ले और आपस में एक दूसरे के रिलेशन को बिल्टअप करे, आपस में एक दूसरे को प्रेम के साथ प्रभु में बिल्टअप करे, तैयार करे, ना कि हम एक दूसरे को दांत से काट के फाड़ खाएं और परमेश्वर की कलीसिया का नुकसान करें। प्रभु इन वचनों को समझने में हम सबकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।